डीबी कोपर, तारीख का सबसे बड़ा और अनोखा हाईजैकिंग मामला। नवंबर 1971 की एक सर्द और बारिश वाली शाम पोर्टलैंड से सीटल जाने वाली फ्लाइट 305 में एक शख्स सवार हुआ जिसने अपना नाम डीन कोपर लिखवाया। बज़ाहिर एक आम सा दिखने वाला ये शख्स, जिसने काली टाई और सफेद कमीज पहन रखी थी, तारीख के ऐसे पुरअसरार बाब का आगाज करने वाला था जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। जहाज उड़ने के कुछ ही देर बाद उसने एयर होस्ट्स को एक नोट थमाया जिस पर लिखा था कि उसके पास बम है, और यहीं से डीबी कोपर का वो खेल शुरू हुआ जिसने FBI की नींदें उड़ा दें। हाईजैकिंग और तावान का मुतालबा। कोपर का मुतालबा बड़ा वाज़ेह और सादा था। $2 लाख जो आज के दौर में तकरीबन $15 लाख बनते हैं, और 4 पैराशूट। उसने धमकी दी कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो वो जहाज को उड़ा देगा। जब जहाज सेटल पहुंचा तो हुक्काम ने खामोशी से तावान की रकम और पैराशूट फराहम कर दिए। कोपर ने तमाम मुसाफिरों को रहा कर दिया, लेकिन अमले के चंद अरकान को अपने पास रोका और पायलट को हुक्म दिया कि जहाज को मैक्सिको की तरफ उड़ाया जाए, मगर एक खास शर्त पर। जहाज की बुलंदी 10,000 फुट से ज्यादा ना हो और रफ्तार कम रखी जाए। बादलों में पुरअसरार छलांग। वॉशिंगटन की पहाड़ियों और घने जंगलों के ऊपर परवाज करते हुए, जहां बारिश और अंधेरा अपनी इंतहा पर था, कोपर ने जहाज का पिछला दरवाजा खोला और पैराशूट बांधकर पैसों के थैले समेत रात के अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके बाद वो कहां गया, जिंदा बचा या नहीं, ये आज तक एक मुअम्मा है। FBI ने इस इलाके का चपा छान मारा, सैकड़ों मुश्तबह अफराद से तफ्तीश की, लेकिन कोपर का कोई सुराग न मिला। FBI की नाकामी और तहकीकात का इख्तिताम। इस केस में वाहिद बड़ी पेशरफ्त 1900 ईस्वी में हुई, जब एक छोटे बच्चे को कोलंबिया दरिया के किनारे से तावान की रकम के चंद गले सड़े नोट मिले, जिनका सीरियल नंबर कोपर को दिए गए नोटों से मैच कर गया। इसके अलावा न कोई पैराशूट मिला, न कोई जिस्म और न ही कोई ठोस सबूत। 45 साल तक जारी रहने वाली दुनिया की इस सबसे बड़ी तलाशी के बाद 2016 में FBI ने बाकायदा तौर पर उस केस को बंद कर दिया, ये तस्लीम करते हुए कि डीबी कोपर कौन था और वो कहां गायब हुआ, ये शायद कभी मालूम नहीं हो सकेगा। मकबूलियत और अवामी नजरिया। आज डीबी कोपर अमेरिका में फोक हीरो बन चुका है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एक तरबियत याफ्ता पैराशूटर था जो जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा और अपनी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी, जबकि माहिरीन का एक बड़ा ग्रोह ये मानता है कि उस तूफानी रात में इतनी बुलंदी से जंगलों में गिरकर बचना नामुमकिन था। वजह जो भी हो, डीबी कोपर का नाम हुआ बाजी एविएशन की तारीख में हमेशा एक ऐसे साए की तरह रहेगा जो बादलों से नमूदार हुआ और फिर उनमें हमेशा के लिए गुम हो गया।